लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के लिए कहीं भी किसी भी संविधान में वर्णन नहीं है और उनको वैधानिक मान्यता आज तक नहीं ली गई है। और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहीं भी लिखित तरीके से ये साबित कर दिया गया हो कि यहाँ पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो मैं मानूं। प्रमुख नेशनल चैनल जो है पूंजीपतियों के हाथ में कठपुतली बनी हुई है, ये सच कहाँ से दिखाएंगे। और आज के दौर में मैं सच कहूँ तो मीडिया के घरानों को, पत्रकारों को भी एक दायरे में बांधा जा रहा है। अभी बताइए कि क्या कहते हैं, चैनल की मालिक आप हैं, चैनल आप चला रही हैं, अखबार के मालिक कोई और, अखबार वो चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी मॉनिटरिंग सरकार करा रही है। मीडिया के पास कोई मानदेय नहीं है। मीडिया के पास मैं कह सकता हूँ कि डीजल पेट्रोल का खर्चा तक नहीं है। रही बात मीडिया जो पहले थी वो कमीशन थी, पांडे जी ने कहा वो सही नहीं, लेकिन आज की मीडिया में यदि कोई कहता है कि कमीशन है कि वो मीडिया को नहीं जानता है। और विडम्बना शर्म की बात है, इतना दिन आज़ादी होगा पत्रकारों के इंश्योरेंस तक नहीं है। और रही बात मेरा मांग है, प्रदेश केंद्र सरकार से मांग है, जिला को हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि मीडिया को कुछ न कुछ मानदेय, 4 तरह का मानदेय दिया जाए। कम से कम ग्रामीण पत्रकार को 5,000, जिला पत्रकार को 10,000, प्रदेश पत्रकार को 25,000, और जो राष्ट्रीय स्तर का पत्रकारिता पत्रकार घूम घूम के करता है तो इसको 1 लाख रुपया महीना या कम से कम मानदेय दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी फिर एक बार राम राम। देखिए, आप देखते हैं पॉलिटिकल मुद्दों से नेता हो, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, हर तरह के मुद्दे आप देखते होंगे। लेकिन पत्रकार जो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी यानी कि हमारे संविधान का चौथा पिलर कहा जाता है। और आपने कोविड जैसे कहते नहीं है, ऐसा जो समय आया वहाँ पर भी आपने देखा पत्रकार कैसे कैसे आप तक हर एक बात पहुँचाता रहा, लेकिन उस पत्रकार की शायद कोई नहीं सुनता। शायद सरकार भी उन चीजों को नहीं सुनती है। बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, बहुत बड़े बड़े दावे, बहुत बड़े बड़े वादे। तो इसी बीच हमारे बीच एक सर मौजूद है जो कि पेशे से एक पत्रकार ही, और मैं भी पेशे से एक पत्रकार हूँ। ग्राउंड पर रहती हूँ, आपको चीजें दिखाती रहती हूँ, हर मुद्दे पर बात करती हूँ। लेकिन आज मुद्दा पत्रकार का है और पत्रकारिता का है। हम सर से बात करेंगे परिचय के साथ और जानेंगे उस हकीकत को जो आप शायद आपके कैमरे तक या आप तक नहीं पहुँच पाती है। सर, सबसे पहले तो आपको नमस्कार नेशनल बैकबोन की तरफ से। सर, आप अपना परिचय दीजिए कि किस अखबार से या न्यूज चैनल से आप। मेरा नाम सत्यप्रकाश पांडे है जी। मेरा खुद का इंग्लिश साप्ताहिक समाचार पत्र है जिसका नाम राघोवाणी है। और विगत 2001 से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में एक लंबा समय गुजारा। सर, इतना समय हो गया, आप 2001 से बोल रहे हैं, यानी कि अभी 2025 चल रहा है, यानी 25 साल हो चुके हैं। 25 साल की एक्सपीरियंस में अगर पत्रकारिता के लिए कुछ चीजें नहीं रहे तो उन स्ट्रगल्स के बारे में जो शायद हमारी ऑडियंस को पता नहीं होता है, वो सोचती है कि बहुत इजी है पत्रकारिता या पत्रकार बनना। सर, क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं था। सबसे ज़्यादा तो हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की पत्रकारिता चुनौतीपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र के जो पत्रकार होते हैं समाचार कवरेज करने के लिए कितने जोखिम भरे दौर से गुजरते हैं जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सीधी सी बात है कि वे सुबह समय से तैयार होकर निकलते हैं, जिस समाचार पत्र के लिए वे काम करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक खबरों को संकलित करके ला करके भेजना और उसके बाद से उसके लिए समर्पित रहना। लेकिन उसके बदले में सरकारों ने आज तक क्या दिया, ये तो जरूर कहा जाता है कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कह करके पत्रकारों को मुगालते में रखा जाता है। जानिएगा, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होने के लिए कहीं भी किसी भी संविधान में वर्णन नहीं है और उनको वैधानिक मान्यता आज तक नहीं ली गई है। और उसके बाद कहा जाता है कि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। कहीं भी लिखित तरीके से ये साबित कर दिया गया हो कि यहाँ पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, तो मैं मानूं। कहीं संविधान में भी इस चीज का वर्णन नहीं है। सर, देखिए, पत्रकार क्या होता है, अगर नेशनल मीडिया की बात करें तो नेशनल मीडिया कभी कुछ भी नहीं दिखाता आपको। नेशनल मीडिया हमेशा वाहवाही करते हुए आपको दिखाता होगा, और वो चीजें दिखाता होगा शायद जो आपके लिए देखना जरूरी भी नहीं होता, क्योंकि मुद्दा हमेशा सरकार से जुड़ा पब्लिक का होता है, क्योंकि पब्लिक ही वोट बैंक होता है, पब्लिक की समस्या है। और वो आपको हमेशा छोटी छोटी चैनल्स पर देखने को मिलती है, जो चैनल शायद आप तक आप सब्सक्राइब करते हुए भी शर्माते होंगे उनको देखकर। लेकिन मैं सर देखते होंगे पत्रकार मार दिए जाते हैं, ऐसी चीजें भी सामने आती हैं कि भाई, और सड़क घोटाला में अभी देखिए एक पत्रकार मारा गया, आपने कुछ ही दिन पहले देखा होगा, सिर्फ 7 दिन पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो भी शूट किया था उसका। सर, क्या कहेंगे, क्योंकि वो बातें उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, उसके बाद उनकी जान पर ही खतरा हो जाता है। और उसके बाद भी सरकार मुआवजा जैसी चीजें को पूरी उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए कुछ भी नहीं करती।
क्या कहेंगे सर? आपने बड़ी अच्छा मुद्दा उठाया। अभी कुछ दिन पहले सीतापुर में क्या कहते हैं, एक प्रकार की हत्याकांड की घटना हुई थी। इसके पहले भी देखा जाए तो हिंदुस्तान के पत्रकार थे वहाँ बिहार के, राजीव रंजन राय की भी हत्या हुई। वहाँ पे क्या कहते हैं, ये पत्रकार जो है खबरों को जरूर क्या कहते हैं उठाते हैं, मुद्दों को जब क्या कहते हैं प्रकाशित करते हैं तो कहीं न कहीं उससे प्रभावित होने वाले माफिया उनकी हत्या तक करने के लिए तैयार होते हैं और इस तरह की हत्याएं की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। एक चीज मैं बताऊँ, आज के दौर में जैसे पराड़कर जी के जमाने की पत्रकारिता आज नहीं है। इस समय की पत्रकारिता मिशन हुआ करती थी और आज के दौर की पत्रकारिता जो कमीशन है। और आज ये कहा जा सकता है, इस कहने में कहीं गुरेज नहीं है। कमीशन है क्या मतलब सर? मोदी से क्या तो टारगेट कर रहे हैं क्या? मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं सीधी से बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे प्रमुख नेशनल चैनल जो है वो विपत्तियों के हाथ में कठपुतली बनी हुई है, ये सच कहाँ से दिखाएंगे? इसके पहले भी आज के 2-4 दशक पहले देखे, चाहे वर्तमान दौर में देखें, बड़े मामलों के खुलासे जो लिखने की किसी कुवत है छोटे अखबारों में है। उदाहरण के लिए तालसा.com जो देख सकते हैं, वो भी देख लीजिए। वह सच दिखाने की कुवत बड़े चैनल के घरानों के पास नहीं है। बिल्कुल सर, मैं एक चीज आप दिखाएंगे और क्या कहते हैं छोटे चैनल छोटे अखबार क्या कहते हैं हकीकत को आम जनता के पास तक ले जाते हैं। बिल्कुल सर, इसी बात से मुझे एक बात याद आई। अभी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वॉर चल रहा था और उसी बीच अपने लखनऊ का 4 PM जो कि बहुत पॉपुलर चैनल है, संजय शर्मा जी उसके ऑनर रहे हैं, तो मैं ये कह रही हूँ कि वो बैन कर दिया गया बाई गवर्नमेंट। वहाँ पर बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी के चलते उस चैनल को बंद किया गया, यानी वो नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीजों का उल्लंघन कर रहे थे। बहुत बड़ा सवाल था अपने आप में। और वही आप तक जैसा बड़ा पत्रकार अंजना ओम कश्यप जी बता रही है कि वहाँ इतनी मिसाइलें दाग दी गई हैं, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया, सारी खबर झूठी थी। जब इस चीज के लिए माफी मांगने की गई तो उन्होंने ना माफी मांग के अपनी दूसरी एंकर को ऑन कैमरा लेकर आई है। सर क्या कहेंगे इस पर? 4 PM जगह चैनल बंद हो गए, लेकिन नेशनल मीडिया ने जब कुछ गलत किया तो उसके लिए सरकार ने कुछ नहीं। एक चीज जान लीजिएगा, कि जो पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता है, मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों को स्वतंत्रता नहीं है। तो सच दिखाएं तो उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। इसके उदाहरण क्या कहते हैं, 2-4 महीने पहले क्या कहते हैं एक सम्मानित मीडिया चैनल के संपादकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। उन्हें कहीं न कहीं भागना पड़ा। और आज के दौर में मैं सच कहूँ तो मीडिया के घरानों को और पत्रकारों को भी एक दायरे में बांधा जा रहा है। अभी बताइए कि क्या कहते हैं चैनल की मालिक आप हैं, चैनल आप चला रहे हैं, अखबार के मालिक कोई और अखबार वो चला रहे हैं, लेकिन उनकी भी मॉनिटरिंग सरकार करा रही है। जो बाकी आगे जान लीजिएगा, ये सरकार जो है मॉनिटरिंग कर रही है, ये पत्रकारों की नजर रखी हुई है। अगर उस तरह की खबरें आप चलाती है जो सरकार के विपक्ष है तो उसके खिलाफ आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाने चाहिए, जो गलत है। और रही बात पत्रकारों की लगातार हो रही हत्या जो है चिंता का विषय है जानिएगा। इसके लिए सरकार को पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र ही क्या कहते हैं लाया जाना चाहिए। अगर जो ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में मैं पत्रकारों से एकजुट करके सरकार के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और हर हाल में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कराने के लिए हम लोग मांग करेंगे। बिल्कुल सर ने बहुत सही बात कही। और कल से मैं एक बात की और जानकारी थी कि बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बड़ी कहते नहीं है, जैसे कि लखनऊ की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें या अदर यूनिवर्सिटीज की बात करें, बच्चे बड़ी कोर्सेज करके निकलते हैं और माँ बाप की बड़े अरमान होती है क्योंकि वो पैसा लगाते हैं और उनको लगता है कि बड़ा अच्छा पैकेज तैयार है मार्केट में हमारे बच्चे के लिए, क्योंकि मैंने 5 लाख 10 लाख लगाया है बच्चे पर कोर्स। लेकिन जब डाउन टू अर्थ आते हैं, बच्चे मार्केट में आते हैं, इंटर्न सब जैसी चीजें आती है पत्रकारों के लिए। आपको पता हालात ये है कि 10,000 रुपए की नौकरी में बहुत बड़ी फीलिंग हो जाती है। लेकिन ये बात हमारे पेरेंट्स नहीं जानते, ये बात हमारी ऑडियंस नहीं जानती है जो कैमरे के पीछे काम कर रही है, जो हमें देख पा रही है। मैम कुछ हम पे बोलना चाहते हैं। जी बिल्कुल, हम सर से भी बात करेंगे। सर ने हमसे कहा है कि हम कुछ बोलना चाहते हैं, शायद सर को हमारी बात सुनकर कुछ ना कुछ आया। सर क्या कहना चाह रहे हैं? आज मैं इंडिया का कंटेंट क्लास मैं लगभग 4 साल मेरे फील्ड में मीडिया सेल में मैं वर्क किया। मीडिया की दुनिया में मैं लगभग 17 सालों से 2008-9 से लगभग मैं काम कर रहा हूँ। मैं कई नेशनल चैनल में रहा, मैं लाइव 24 में भी रहा, बड़े पद पे रहा और इसके अलावा मैं हिंदुस्तान टाइम्स से में भी रहा, रिपोर्टर रहा। मैं बनारस को कवर करता था अपने प्रिंट मीडिया के इस तमाम चैनलों में मैं रहा। बात आ रही है पत्रकार की, बात आ रही है पत्रकारिता की, बात आ रही है मीडिया की। तो सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के कई वर्ष बाद भी मीडिया की जो राइट्स हैं, जो पावर्स हैं, जो भी एक लीगलिटी है वह तो है।
संविधान में जो चीजें निर्धारित हैं, जो चीजें निर्गत हैं, जो चीजें हैं वो हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है, हो गया अब बिल्कुल कोई बात नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के कई वर्षों के स्वर्णिम 70 साल मोदी कई वर्षों का स्वर्णिम जो है स्वतंत्रता दिवस मनाए, लेकिन कई वर्षों के बावजूद भी मीडिया के पास कोई मानदेय नहीं है। मीडिया के पास मैं कह सकता हूँ कि डीजल पेट्रोल का खर्चा तक नहीं है। रही बात मीडिया जो पहले थी वो कमीशन थी, पांडे जी ने कहा वो सही है, लेकिन आज की मीडिया यदि कोई कहता है कि कमीशन है कि वह मीडिया को नहीं जानता। मीडिया की मजबूरी है, मीडिया के पास कोई व्यवस्था, कोई सिस्टम, कोई सहयोग नहीं है। बिल्कुल सर, आप ये कहना चाह रहे सरकार कोई ऐसा नहीं करती है पत्रकारों के लिए, तो कमीशन थोड़ी जल्दी चीजें सामने आती है। देखिए कमीशन थोड़ी उनकी नजर में हो सकता है, लेकिन हमारे लिए राइट क्या है, हम समाचार लगाते लीगल कानून है कि हम समाचार लगा के उसका कुछ मानते, उसका पेमेंट ले सकते हैं। ऐसा कुछ लोग बताते हैं, बड़े से पत्रकार बताते हैं, लेकिन वह कमीशन के दायरे में नहीं आता। यदि हम किसी का मदद करते हैं, किसी का इंसाफ के लिए थाने जाते हैं, सीपी कार्यालय, सीओ कार्यालय, एसपी कार्यालय, एसएसपी कार्यालय, डीएम कार्यालय या विधानसभा, विधान परिषद में या दारुल सभा में या कहीं जाते हैं विधायक, सांसद, मंत्री के यहाँ, तो यह कोई कमीशन नहीं माना जाता। यह एक जनहित है और इसके लिए कोई लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होती है। रही बात मीडिया, तो मीडिया को सरकार में इस प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी, इस प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी और इस हिंदुस्तान के गृह मंत्री अमित शाह जी और इस देश के कानून मंत्री जो भी हो, प्रकाश जावड़ेकर या जो भी हो, उन तक मेरी बात जाती हो। और वाराणसी जिला के सांसद, क्योंकि मैं बनारस से ही रहने वाला हूँ, बनारस में मिर्जा मुराद मेरे पिता लायर थे, सिमंसारा मिश्रा, बहुत बड़े राह पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया में उपैक्टिस थे। मैं 4 भाई, बड़ा भाई हमारे एज एडवोकेट नवनीत कुमार मिश्रा, एक भाई हमारे पॉलिटिकल हैं, 3 चुनाव लड़े, बहुत 10-19 वोटों से हारे हैं। अभिजीत कुमार मिश्रा उनका नाम, छोटा भाई अपना बैंक का काम करता है। मैं मीडिया में 17 सालों से काम कर रहा हूँ। मेरी आवाज़ बनारस के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाती हो और जिला कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाती है। मीडिया के लिए तुरंत अविलंब कम से कम एक इंश्योरेंस का व्यवस्था जरूर कराया जाए, जिसमें कैटेगरी दे दिया जाए पत्रकार, जिला पत्रकार जो है और प्रदेश पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार या राष्ट्रीय पत्रकार का पद दिया जाए। उनको इंश्योरेंस 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ और 10 करोड़ तक का कोई घटना होने पर इंश्योरेंस, ताकि पहले परिवार से कम हो। मीडिया का जो काम होता है वह मर्जी से ज्यादा तेज होता है। जब 2 देश की सेना लड़ती है तो उसके बीच में जाकर के एक पत्रकार अपना जीवन, अपना परिवार का त्याग बलिदान करते हुए समाचार को दिखाता है। और विडम्बना है, शर्म की बात है, इतना दिन आज़ादी होगा, पत्रकारों के इंश्योरेंस तक नहीं है। और रही बात मेरा मांग है, प्रदेश केंद्र सरकार से मांग है, जिला को हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से मांग है कि मीडिया को कुछ न कुछ मानदेय, 4 तरह का मानदेय दिया जाए। कम से कम ग्रामीण पत्रकार को 5,000, जिला पत्रकार को 10,000, प्रदेश पत्रकार को 25,000 और जो राष्ट्रीय स्तर का पत्रकारिता पत्रकार घूम के करता है उसको 1 लाख रुपया महीना या कम से कम मानदेय दिया जाए। और उसके और मीडिया जगत को गरिमामयी बनाया जाए। स्वतंत्र विभाग करने वाले डिपार्टमेंट के खिलाफ यदि कोई उत्पीड़न होता है, पत्रकार के खिलाफ उत्पीड़न होता है, उसके त्वरित जांच करा करके निस्तारण किया जाए। पत्रकार को भी एक सुरक्षा दिया जाए, एक उसको लाइसेंस कम से कम दिया जाए, बड़े पत्रकार को लाइसेंस दिया जाए, ताकि वह पत्रकारिता बेधड़क और सागर तरीके से पूरे हिंदुस्तान, भारत इंडिया में कर सके। हिंदुस्तान चमकेगा, भारत चमकेगा और दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। हाईटेक भारत होगा, हाईटेक दुनिया होगी। आपका अपना हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत प्रकाश मिश्रा, नमस्कार। सर ने बिल्कुल सही बात की कि पत्रकारिता एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं कुछ पत्रकार जो इसलिए कि उनके बीच में आई थी और ये जानने के लिए कि डाउन टू अर्थ पत्रकारिता की हालत बहुत बदतर है, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी की बात सरकार नहीं करती है। उनके लिए कहीं से कोई मानदेय नहीं है, वो मर जाए, फट जाए, कुछ भी हो जाए, उनको कोई भी मतलब नहीं है जी। और मैं भी पेशे से पत्रकार हूँ, तो मुझे था कि मैं आप सबकी आवाज तो उठा ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे अगर अपनी आवाज नहीं उठा पाई तो शायद आपकी भी आवाज नहीं उठा सकती थी। मैं बरका त्रिवेदी, कैमरा पर्सन विपिन के साथ लखनऊ से। अगर आपको उन मुद्दों के बारे में जानना है जिन मुद्दों के बारे में कोई बात नहीं करता है, तो मैं आपको हर मुद्दे से रूबरू कराऊंगी। फिलहाल के लिए मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमारी हर अपडेट आप तक जरूर पहुंच सके। नमस्कार।